दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में आप कहीं से भी फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हर बार वो फैक्ट सही हो ये जरूरी नहीं है। ये परेशानी तब ज्यादा बड़ी हो जाती है जब बात मेडिकल फैक्ट्स की आती है। ऐसे ही बहुत से मेडिकल झूठ इंटरनेट पर फैक्ट्स की तरह दिखाए जाते हैं, जिस लोग इन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और फिर अपने आसपास के लोगों को भी बताने लगते हैं। और फिर ये चाइनीज विस्पर की तरह एक कान से दूसरे कान तक जाते हुए कुछ और ही बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मेडिकल झूठों को आपके सामने उजागर करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट है या मिथ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। कोल्ड वेदर कॉजेज कॉमन कोल्ड। हम सभी ने बात सुनी है और हम सभी से मानते हैं कि ठंडे मौसम में रहने से जुकाम हो जाता है। लेकिन आपको ये सुनकर कैसा लगेगा कि जुकाम, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन कोल्ड कहते हैं, उसका बाहर के मौसम से कोई भी नाता नहीं है। जुकाम एक वायरस के कारण फैलता है और जो किसी भी मौसम में आपके शरीर के अंदर घुस सकता है। ऐसा नहीं है कि जानकारी अभी अभी लोगों के सामने आई है। 1968 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें रिसर्चर्स ने राइनो वायरस नाम के एक वायरस से अलग अलग तरह के लोगों को एक्सपोज किया। कुछ लोगों को एक ठंडे एनवायरनमेंट में रखा गया तो कुछ लोगों को नॉर्मल एनवायरनमेंट में। आपको बता दें, जुकाम के कारणों में से एक बड़ा कारण ये राइनो वायरस भी है। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया कि दोनों ही ग्रुप्स में लगभग समान ही लोगों को जुकाम हुआ और मौसम का इसमें कोई रोल ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कई लोगों को ठंड में बीमार होते हुए देखा है, जबकि गर्मियों में कम लोगों को जुकाम होता है। तो उसका क्या कारण है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देखा गया है कि ठंड में लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलते, जिस वजह से एक ही जगह पर बहुत से लोग होने के कारण जर्म्स और वायरसेस के फैलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग ठंड में बीमार पड़ते हैं। एक मजेदार बात यह भी है कि जब भी आपके शरीर में कोई वायरस जाता है तो हर बार आपका इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़कर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको फिर उससे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। यानी एक इंसान को एक वायरस से सिर्फ एक ही बार जुकाम हो सकता है। लेकिन परेशानी ये है कि दुनिया में ऐसे 3000 से भी ज्यादा वायरस हैं जिनसे जुकाम होता है और साथ ही म्यूटेट भी करते रहते हैं। इसलिए जब भी आपको जुकाम होता है तो समझ लीजिए कि वो आपको किसी नए वायरस से हुआ है, जिसका सामना आज तक आपके शरीर ने नहीं किया था। We only use 10% of our brain। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म लूसी देखी है तो आपको तो इस बारे में जरूर पता होगा। इंटरनेट पर यह बहुत ज्यादा फैलाया जाता है कि इंसानी शरीर अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, और अगर हम अपने ब्रेन को 100% कैपेसिटी पर इस्तेमाल करना सीख जाए तो कमाल की चीजें कर सकते हैं। इस मिथ को फैलाने में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी हाथ है दोस्तों, जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऐसी कोरी बकवास करते रहते हैं। और आज से नहीं बल्कि पिछले 100 सालों से ये चला आ रहा है। लेकिन ये सरासर कोरी बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। हजारों ब्रेन स्कैन इस बात का प्रूफ दे चुके हैं कि हम अलग अलग काम करते हुए अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेन के सभी पार्ट्स की फंक्शनिंग भी अलग अलग है। जैसे कि आपका फ्रंटल लोब आपकी इमेजिनेशन, रीजनिंग और वैल्यू सिस्टम के लिए जिम्मेदार है, जबकि बीच का अमेग्डाला का हिस्सा आपकी मूवमेंट में मदद करता है। उसके बाद ब्रेन स्टेम और हिप्पोकैम्पस जैसे एरियाज हैं जो बेसिक फंक्शनैलिटी और मेमोरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि इस मिथ को फैलाने वाले लोगों के अलावा हर इंसान अपने दिमाग का 100% ही इस्तेमाल करता है। च्युइंग गम। हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि कभी भी भूलकर भी हमें च्युइंग गम को निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि च्युइंग गम को निगलने पर वो कई सालों तक या फिर जिंदगी भर हमारे शरीर में रहती है और हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करती है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसे निकालने के लिए ऑपरेशन तक करवाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी एक झूठ है जिसे लोगों के डर ने हवा दी है। दरअसल हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है दोस्तों, और इसने हर एक परेशानी का समाधान पहले से ही खोज रखा है। जैसे कि अगर कोई चीज आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है तो शरीर उसे सीधा ही उल्टी कर देता है, जैसे कि ज्यादा शराब पीने पर होता है। इसके अलावा एक फैक्ट ये है कि हमारे पेट में कोई भी चीज सिर्फ 4 घंटे तक ही रहती है, और अगर इन 4 घंटों में वो डिसॉल्व होकर बाहर नहीं आती तो अगली सुबह टॉयलेट पर वो हमारे शरीर से बाहर कर दी जाती है। तो अगर आपने कभी च्युइंगम गलती से खाई है तो घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सेफ हैं। स्क्रीन्स एंड आई साइट। ये सुनकर शायद काफी लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन बचपन से बताया जाता है हमें कि डिम लाइट में पढ़ने से
या फिर टीवी ज्यादा पास से देखने से या स्क्रीन को लगातार देखते रहने से आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है और आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन ये सच से बहुत दूर है। हाँ, ये जरूर है कि ज्यादा देर तक स्क्रीन को देखने से आपकी आंखें जरूर दर्द हो जाती हैं, लेकिन उनका कोई भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता। ये मिथ 1960 के दशक से शुरू हुआ था, जब टीवी से बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन निकलता था और ये रेडिएशन आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता था। लेकिन आज की हर तरह की स्क्रीन इस मुकाबले में काफी सेफ है। तो अगर आप रात को 2 बजे तक भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी आंखों पर कोई असर नहीं डालेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना दें, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से आपकी आंखों के ब्लड वेसल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ड्रिंकिंग एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। ये फैक्ट तो ना सिर्फ आप लोगों ने सुना होगा, पर आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए खुद को डिहाइड्रेशन से बचाए रखने के लिए आपको 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। लेकिन ये भी सच नहीं है। दरअसल 1945 में नेशनल रिसर्च काउंसिल के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ने बताया था कि एक एडल्ट व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 2.5 लीटर पानी की जरूरत होती है, और लोगों ने इसी को आधार बनाकर ये बात फैलानी शुरू कर दी। लेकिन लोगों ने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि इसी रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया था कि इस 2.5 लीटर में से ज्यादातर पानी आपके शरीर में खाने के थ्रू पहुंचता है, और आपको इसके लिए अलग से पानी का टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके शरीर को पानी की जरूरत होगी तो वह प्यास लगने का सिग्नल देकर खुद ही आपको बता देगा। पानी से ही जुड़ा एक और मिथ जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि कुछ भी खाने के 1 घंटे तक आप स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि इससे शरीर में क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे। लेकिन ये भी सच नहीं है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारा खाना खाने के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन वो भी तब होगा जब आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया हो। बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स स्विमिंग या अपने बाकी प्रैक्टिस से बिल्कुल पहले चॉकलेट या एक हल्का मील लेते हैं, जिससे उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी ना हो और वो लंबे वक्त तक प्रैक्टिस कर पाए। इसीलिए आपको इससे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ झूठ जिन्हें आप आज तक सच मानते आए थे। इनमें से कितनों के बारे में आपको पहले से पता था दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।